हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां हम करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। आज ऐसी ही एक और न्यूज़ को हम कवर करेंगे जिसमें यूएसए से खबर आ रही है। यूएसए से खबर आ रही है जो दोनों राजनेता हैं वो एक दूसरे के विरोधी थे, लेकिन अभी हाल ही में व्हाइट हाउस में दोनों की मीटिंग हुई है। ये है न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी और ये हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो दोनों एक दूसरे का हमेशा विरोध करते रहे हैं और अभी भी विरोध करते हैं। लेकिन इसी बीच में अब एक मीटिंग हुई है जिसमें काफ़ी सारे फैसले लिए गए हैं। दोनों के बीच में मध्यस्थता हमें बनती हुई नजर आ रही है। तो क्या फैसले हुए हैं, क्या इसका महत्व रहेगा, जो मीटिंग हुई है उसको एक बार समझ लेते हैं। तो दुश्मन से बने दोस्त ट्रंप और ममदानी, व्हाइट हाउस में मुलाकात, बाद में बदले अमेरिकी राष्ट्रपति के सुर। तो किस तरह से बातचीत हुई है दोनों की। ट्रंप ममदानी मुलाकात, क्या बदल जाएगी न्यूयॉर्क की राजनीति। न्यूयॉर्क की राजनीति पर पूरा प्रभाव पड़ेगा। जिस तरह से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब तक ममदानी का विरोध करते आए थे, अब उनके साथ मीटिंग की है तो वो देखने वाली बात होगी। तो यहाँ पर अलग अलग न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल्स छपे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो खबर क्या आ रही है, ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर इलेक्ट हुए हैं। हाल ही में ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुने गए हैं, जिसका विरोध खुले तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। ट्रंप पहले उनसे सार्वजनिक रूप से मतभेद रख चुके हैं। मेयर चुनाव में उन्होंने उनका काफ़ी विरोध किया था। जब चुनाव में जो ममदानी हैं वो खड़े हुए थे, काफ़ी खुले तौर पर विरोध किया था अमेरिकी राष्ट्रपति ने, क्योंकि दोनों की जो विचारधारा है, दोनों की जो सोच है वो पूरी तरह से अलग है। जहां अमेरिकी राष्ट्रपति बिजनेस और पैसे को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, वहीं ज़ोहरान ममदानी लोगों के काम और लोगों के लिए सेवा उसको ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। यहाँ मुलाकात राजनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि दोनों काफ़ी अलग विचारधारा रखने वाले थे। ये मुलाकात इसलिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, जहाँ अब तक दोनों एक दूसरे का विरोध करते आए हैं, एक दूसरे की नीतियों का विरोध करते आए हैं। वहीं अब दोनों के बीच में मीटिंग होती हुई दिखाई दे रही है। मुलाकात हुई इनकी शुक्रवार 21 नवंबर 2025 को ओवल ऑफिस में मुलाकात हुई दोनों नेताओं की। चर्चा का मुख्य विषय अगर हम देखें जिस पर दोनों नेताओं ने चर्चा की है, वो विषय है सार्वजनिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, अफोर्डेबिलिटी यानी कि रहने खाने व किराए जैसे खर्चों का मुद्दा। इस पर बातचीत की गई, क्योंकि हम देखते हैं कि ऐसे में जो पैसा है भी बहुत ज़्यादा और वहाँ पर खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो हर जनता के लिए अफोर्डेबल हो सके खाना पीना और रहना, खास तौर से ये बेसिक चीज़ें जो होती हैं, तो उस पर चर्चा की गई है दोनों के द्वारा। इस तरह का बैठना राजनीतिक दृष्टि से भी संकेत था कि दोनों पक्ष एक दूसरे से संवाद की ओर बढ़ रहे हैं। जिस तरह से अब तक दोनों पक्ष विरोध कर रहे थे एक दूसरे का, इस मीटिंग से दिखाई देता है कि अब दोनों जो राजनेता हैं वो साथ आकर के किस तरह से एक साथ बढ़ने के आगे कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर व्हाइट हाउस में दोनों नेताओं की मीटिंग हुई है, ज़ोहरान ममदानी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, और यहाँ पर मीडिया से भी बातचीत की गई दोनों नेताओं के द्वारा। मुख्य बिंदु क्या निकलते हैं इनकी मीटिंग से, तो ट्रंप ने स्वीकार किया कि उन्होंने ममदानी के साथ बहुत ज़्यादा साझा ज़मीन पाई है। ममदानी ने कहा कि मुलाकात उत्पादक थी और उनका फोकस न्यूयॉर्क शहर के निवासियों के लिए रहने खर्च एवं किराए को कम करने पर अधिक था। जिस तरह से ज़ोहरान ममदानी हमेशा अपनी नीति को बढ़ावा देते हैं, नीति में जो है कोशिश करते हैं कि लोगों के लिए, पब्लिक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए, उन पर जो खर्च का दबाव है उसको कम किया जाए। तो वही बात इस मीटिंग में भी उठाई उन्होंने। इस मुलाकात ने दोनों के बीच पहले के तनावपूर्ण स्वरूप के एक नए संवाद की दिशा को दिखाई गया है। जिस तरह से दोनों के बीच में तनावपूर्ण रिश्ते रहे हैं, विरोध एक दूसरे का करते आए हैं, उसमें कहीं ना कहीं संवाद वाली जो दिशा है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ज़ोहरान ममदानी है कौन। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर चुने गए हैं हाल ही में। उनकी राजनीति प्रगति एवं सामाजिक कल्याण केंद्रित है। जो उनकी विचारधारा है, जो उनकी सोच है, उनका जो काम है वो सामाजिक कल्याण और जनता के हित में अधिकतर होता है। ट्रंप ममदानी में मतभेद क्यों था, तो इसके कुछ कारण रहे हैं जो इतना मतभेद हमें देखने को मिला। चुनाव व राजनीतिक कारण हम हर देश में देखते हैं कि राजनीतिक कारणों के कारण जो दो अलग अलग पार्टी के राजनेता होते हैं उनके बीच में मतभेद हो ही जाते हैं, या अगर एक पार्टी के भी हैं तो अगर उनकी विचारधारा अलग अलग है, अलग अलग नीति चाहते हैं, तो उनमें भी मतभेद हमें होते हुए नजर आते हैं। तो चुनाव और राजनीति एक ऐसा मुद्दा है जिसमें अच्छे खासे जो दोस्त होते हैं वो भी दुश्मन बन जाते हैं। तो यहाँ पर वही वाला हुआ कि ट्रंप और जो ममदानी हैं उनके बीच में भी चुनाव और राजनीति को लेकर के मतभेद शुरू हो गए। विचारधारा का अलग अलग होना, दोनों की सोच बिल्कुल अलग है। ट्रंप पैसे को तवज्जो देते हैं तो वहीं ममदानी जनता के हित के लिए काम करते हैं। सार्वजनिक विरोध दोनों के लिए, तो ये कुछ मुद्दे रहे जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे में मतभेद इनका रहता है, एक दूसरे का विरोध करते हैं। चुनौती भी, तो इस मुलाकात से साझा विषय मिले हैं, पर विधियों और नीतियों में मतभेद अभी भी मौजूद है। जिस तरह से एक दूसरे का ये दोनों राजनेता विरोध करते आए हैं, हालांकि अभी भी पूरे मतभेद जो हैं वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। किसी की सोच, किसी की नीति पूरी तरह से नहीं बदल जाती है एक मीटिंग से।
तो दोनों की जो विरोध करने वाली वजह थी, दोनों की विचारधारा का अलग अलग होना, वो अभी भी मौजूद है और इसी की वजह से दोनों राजनेता एक दूसरे का विरोध करते हैं। हालांकि इनके बीच में ज़रूर मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है, लेकिन इसके बाद भी कुछ मतभेद हैं जो जारी हैं। ट्रंप ने कहा जहां तक पहुंचेंगे वहां, जहां तक पहुंचना हो सकेगा हम वहां पहुंचेंगे, लेकिन रास्ता अलग अलग हो सकता है। ममदानी ने पहले ट्रंप की नई नीतियों की आलोचना की थी, जैसे अप्रवासन, क्योंकि जो ट्रंप ममदानी की राजनीति का विरोध करते हैं, तो वहीं जो ममदानी हैं वो भी ट्रंप की नीति का विरोध करते हैं। जैसे कि अप्रवासन वाली जो नीतियां हैं उनका भी विरोध किया गया ममदानी के द्वारा। न्यूयॉर्क शहर जैसी बड़ी और जटिल ग्लोबल सिटी में रहने, खर्च, अपराध नियंत्रण व अन्य मुद्दों को हल करना आसान नहीं है, तो इस पर भी बातचीत दोनों की गई है। महत्व क्या है जो दोनों की मीटिंग हुई है, इतने मतभेद होने के बावजूद मीटिंग हुई है, तो इसका कुछ तो महत्वपूर्ण महत्व निकलेगा। यह मुलाकात यह संकेत देती है कि विपरीत विचारधाराओं के राजनेता संवाद कर सकते हैं और साझा एजेंडों पर काम भी कर सकते हैं। जिस तरह से दोनों के विरोध एक दूसरे का ये कर रहे थे, लेकिन इसके बाद भी दोनों राजनेताओं ने मीटिंग की है, बैठक की है, इसके बाद में इनमें संवाद भी हुआ है। तो ऐसे एग्जाम्पल हमें दिखाते हैं कि दोनों अलग अलग विचारधारा के जो राजनेता हैं, जो लोग हैं, वो भी बैठ करके काम कर सकते हैं। न्यूयॉर्क के निवासियों के लिए यह सकारात्मक संकेत हो सकता है। जिस तरह से अब तक न्यूयॉर्क के जो मेयर बने हैं ममदानी, उनके जीतने के बाद में ट्रंप ने काफ़ी विरोध किया उनका, लेकिन अब जिस तरह से दोनों की बैठक हुई है उसमें जो न्यूयॉर्क के निवासी हैं उनके लिए काफ़ी सकारात्मक मीटिंग हो सकती है। शहर के खर्च व सुरक्षा जैसे मुद्दों पर संघ, राज्य और स्थानीय सरकार मिलकर काम कर सकते हैं। जब राष्ट्रपति ही जो है स्थानीय सरकार से हाथ मिला लेंगे तो उन निवासियों के लिए, जो उस शहर है उसके लिए कितना अच्छा होगा, उस पर कितना ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, वो देखने वाली बात ही रहेगी। क्योंकि जो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क के लिए डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति ने भी कहा है कि वो न्यूयॉर्क के निवासियों को खुश देखना चाहते हैं, एक खुशहाल शहर के रूप में न्यूयॉर्क को देखना चाहते हैं। उनके बीच बेहतर संवाद ने नीति निर्माण में सहयोग की संभावना भी बढ़ गई है कि आगे और भी नीतियां बनाई जाएंगी न्यूयॉर्क के लिए, तो क्योंकि जो संघ है, संघ राज्य और स्थानीय सरकार मिलकर के इसमें काम करेंगे। तो ट्रंप ममदानी की यह मुलाकात कोणीय बदलाव नहीं कर सकती, यह संकेत है कि संवाद व व्यावहारिक राजनीति संभव है। उन्होंने कहा कि जितना नहीं मिलेंगे उससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं। आगे आने वाले समय में यह देखना होगा कि यह हास्य संवाद कार्रवाई में बदल सकता है या कैसे बदलेगा। तो जिस तरह से मीटिंग हुई है दोनों विरोधी, एक दूसरे का विरोध करने वाले नेताओं के बीच में, अब वो आगे देखने वाली बात होगी कि जो बातचीत हुई है मीटिंग में उन पर सच में काम हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।